नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे जुबिलेंट फूडवर्क्स लिमिटेड के बारे में। इस कंपनी का हम डिटेल फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे। मैं इस कंपनी के कुछ इंटरेस्टिंग पॉइंट बताऊंगा कि क्यों इस कंपनी के जिसके 105 स्टोर्स बंद हो रहे हैं उसके बावजूद शेयर प्राइस ऊपर जा रहा। इसके अलावा मैं आपको नए नए क्या क्या इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट हो रहे हैं इस कंपनी में उसके बारे में बताऊंगा, इसकी अपॉर्चुनिटीज क्या है और ये करती क्या है और एंड में ये ट्रेड कैसे हो रही है उस सब के बारे में बताऊंगा। तो चलिए इस एनालिसिस की शुरुआत करते हैं। जुबिलेंट फूडवर्क जुबिलेंट भारतीय ग्रुप कंपनी की एक कंपनी है। अगर आप देखेंगे तो ये कंपनी इंडिया की वन ऑफ द लार्जेस्ट फूड सर्विस कंपनी है। फूड सर्विस तो है ये, पर फूड में क्या क्या फूड देते हैं ये उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। अगर ये आप ग्रुप की बात करेंगे, जुबिलेंट भारतीय ग्रुप, ये ग्रुप डाइवर्सिफाइड है। इनका फूड सर्विस कंपनी जो कि आप जुबिलेंट फूडवर्क्स देख पा रहे हैं, इसके अलावा ये अगर आप देखेंगे फार्मेसी में भी है, इसके अलावा ऑटोमोबाइल्स और भी काफी डाइवर्स अगर सेक्टर्स में इनका प्रेजेंस है। तो ये जो पेरेंट कंपनी है, जो पेरेंट ग्रुप है जुबिलेंट का, वो काफी डाइवर्सिफाइड है। चलिए इस कंपनी के डिटेल्स में जाते हैं और ये कंपनी के फूड सर्विस में क्या क्या फूड्स है उसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा डोमिनोज के बारे में। तो ये कंपनी एक्सक्लूसिव राइट होल्ड करती है डेवलप एंड ऑपरेट करने का इन डोमिनोज पिज्जा का इंडिया, श्रीलंका और बांग्लादेश में। तो ये तीन कंट्रीज में डोमिनोज का जो फ्रेंचाइजी मॉडल है इस कंपनी के पास है और इसके पास एक्सक्लूसिव राइट है कि डोमिनोज का फ्रेंचाइजी मॉडल बस यही चला सकते हैं, कोई और नहीं चला सकता। हालांकि ये इंडिया में काफी पहले से कर रहे हैं, रिसेंटली इन्होंने श्रीलंका और बांग्लादेश में भी एंटर किया हुआ है। अगर आप बांग्लादेश में देखेंगे तो ये जॉइंट वेंचर के तहत एंटर किए हुए हैं। इनका जॉइंट वेंचर है गोल्डन हार्वेस्ट क्यूएसआर लिमिटेड के साथ। ये एक गोल्डन हार्वेस्ट ग्रुप की कंपनी है जिसके तहत इन्होंने जॉइंट वेंचर किया है। FY19 में ये बांग्लादेश में एंटर किए थे ये जॉइंट वेंचर के तहत, जिसके तहत ये डोमिनो स्टोर रेस्टोरेंट्स ऑपरेट करेंगे। इसके अलावा इनकी एक सब्सिडरी है जो कि श्रीलंका में ऑपरेट करती है। ये इनकी फुली ओन सब्सिडरी है, ये किसी के साथ पार्टनरशिप में नहीं है, पर जरूर ये फ्रेंचाइजी मॉडल है डोमिनोज का। अगर आप इसका देखेंगे तो टोटल 1354 रेस्टोरेंट्स है अक्रॉस 281 सिटीज। ये डेटा अगर आप थोड़ा पुराना देखेंगे तो ज्यादा था। तो यहाँ इनका टारगेट था Q1 Q2 में ये 105 स्टोर्स बंद करेंगे। नॉट जस्ट डोमिनोज, और भी इनके जो सर्विस कंपनी वो उसको मिला के 105 स्टोर ये कंपनी बंद कर रही है। अब ये बंद क्यों कर रही है इसके बारे में भी आपको थोड़ी देर में बताऊंगा। इसके अलावा अगर आप देखेंगे 22 स्टोर्स इनके श्रीलंका में है, 4 इनके बांग्लादेश में है। ये बांग्लादेश में एक इन्होंने अभी रिसेंटली बढ़ाया हुआ है। तो ये बांग्लादेश में एंटर किए हैं और बांग्लादेश में इन्हें रिस्पांस काफी अच्छा मिल रहा है और जिसके तहत ये आप देख रहे हैं स्टोर्स भी ये बढ़ा रहे हैं और ये ब्रेक इवन पहुंच गए हैं। इसके अलावा श्रीलंका में भी ये पिछले कुछ क्वार्टर से ब्रेक इवन पॉइंट पे पहुंच गए। ब्रेक इवन पर पहुंचना मतलब जहां आप जितने पैसे खर्चे कर रहे हैं उससे अब आपको लॉस नहीं हो रहा, अब आप प्रॉफिट की तरफ बढ़ रहे हैं। तो ये ब्रेक इवन ये दोनों कंट्रीज में पहुंच गए हैं। इंडिया में तो ये ऑलरेडी कंपनी प्रॉफिटेबल है, जो कि हमें नंबर्स में आगे देखने मिलेगा। अब मैं आपको बता दूं कि ये कंपनी अपने स्टोर्स क्लोज क्यों कर रही है अगर ये कंपनी इतनी प्रॉफिटेबल है। तो इसकी वजह ये है कि ये कंपनी काफी एग्रेसिवली एक्सपांड करती है काफी टाइम और नए नए सिटीज नए नए लोकेशन में अपने स्टोर्स ओपन करती है। हालांकि ये पहले डाइन इन पे भी बहुत ज्यादा फोकस कर रहे हैं। अगर इनका सेल्स मॉडल अगर आप देखेंगे तो डाइन इन होता है जब लोग खुद इनके शॉप में बैठ के खाते हैं। टेक अवेज होता है जो वो ऑर्डर करके लेके घर ले जाते हैं या घर बैठे ऑर्डर ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं। तो धीरे धीरे इसमें ट्रेंड ऐसे इवॉल्व हो रहे हैं कि लोग टेक अवेज और ऑनलाइन ऑर्डर ज्यादा कर रहे हैं और डाइन इन बहुत कम कर रहे हैं। इसकी वजह से अगर आप देखेंगे तो ये ऐसी कंपनीज जिनका फुटप्रिंट ज्यादा है, जो कि काफी बड़े बड़े रेस्टोरेंट ओपन करके रखी है, इन्हें फायदा नहीं हो रहा है, ये लॉस मेकिंग है। तो ये कंपनी यहाँ पे अपने स्ट्रक्चर चेंज कर रही है और वहाँ पे ऐसे जो भी शॉप्स हैं जहाँ से लॉस में हो रहा है वहाँ पे क्लोज कर दे रहे हैं शॉप्स, वो सिटीज एग्जिट कर जा रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं कि ये वो सिटी में वापस नहीं आएंगे, ये वापस जरूर आएंगे, नए स्ट्रक्चर के साथ आएंगे, छोटे शॉप के साथ आएंगे और ज्यादा फोकस करेंगे ये डिलीवरी मॉडल पे और थोड़े चेंजेस करेंगे जिससे ये कंपनी उस लोकेशन पे प्रॉफिटेबल हो सके। तो ऐसा इनका लर्निंग रहा है कि काफी जगह इन्होंने बहुत तेजी से ग्रोथ तो कर दिया पर वहाँ प्रॉफिट नहीं बना पाए तो उन्हें वहाँ शॉप्स क्लोज करने पड़े। ये कंपनी इतनी बड़ी होने के बावजूद ऐसे एक्सपेरिमेंट्स ऐसे इनोवेशन आगे करते जा रही है। नॉट जस्ट इन डोमिनोज, आगे मैं बताऊंगा और भी इसमें कर रही है ये। तो ये मुझे बहुत अच्छी बात लगी कि इतनी बड़ी स्केल की कंपनी एक्सपेरिमेंट अच्छे से कर रही है और अपने मिस्टेक से सीख रही है और आगे बढ़ रही है। तो यहाँ ऐसा नहीं है कि ये जो स्टोर्स क्लोज हुए हैं तो नए ओपन नहीं होंगे। 105 स्टोर क्लोज हुए हैं। उसके अलावा कंपनी के टारगेट है कि इस साल 100 नए स्टोर्स ओपन भी होंगे। तो इसलिए अगर आप देखेंगे शेयर प्राइस आगे बढ़ रहा है क्योंकि ये जो क्लोज हुए हैं वो स्टोर्स लॉस मेकिंग थे, पर जो नए ये ओपन करेंगे वो ज्यादा लीन होंगे। उनका फोकस ज्यादा ऑनलाइन ऑर्डरिंग पे होगा और इनका स्प्लिट मॉडल होता है कि जिस एरिया में ये ऑपरेट कर रहे हैं अगर बहुत अच्छा चल रहा है तो एक थोड़ी दूर पे और खोल देंगे, जिससे कि ये फोकस कर सके कि इनका जो ऑनलाइन डिलीवरी है उसका टाइम बहुत कम हो सके। अगर आप जानते होंगे ये कंपनी स्विगी वगैरह आने के पहले से 30 मिनट की डिलीवरी दे रही है
और धीरे धीरे इस कंपनी का टारगेट है कि 30 का 20 कर दिया जाए और 20 मिनट में डिलीवरी दे सके। और इनका अगर अभी डेटा देखेंगे जो कंपनी ने शेयर किया कि 22 मिनट में डिलीवरी कर पा रहे हैं, तो ये थोड़ी और इफिशिएंसी के साथ 30 का 20 कर लेंगे। स्विगी जोमेटो इनके कंपटीशन में आ गए हैं, पर वो इतना इफिशिएंटली सप्लाई चेन मैनेज नहीं कर पा रहे, इतना इफिशिएंटली उनका डिलीवरी मॉडल नहीं मैनेज कर पा रहे हैं कि इस कंपनी से कम्पीट कर सके। ये कंपनी अपने प्रोडक्ट उस प्लेटफॉर्म के थ्रू भी सेल करती है, पर इनका मॉडल ऐसा होता है कि वो डिस्कवरी के लिए यूज करती है, वहां पे लिस्टिंग करेगी, डिस्कवरी होगा, पर इनका जो डिलीवरी वगैरह है सब ये डोमिनोज खुद मैनेज करता है। और इसका खुद का ऐप भी है जो कि काफी अच्छा है, काफी रिस्पॉन्सिव, उसमें बहुत ज्यादा फीचर भी ऐड किए इन्होंने और काफी फोकस किया उस पर, क्योंकि इन्हें रियलाइज हुआ है कि हमारा डिलीवरी ऑनलाइन ऑर्डरिंग बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ रहा है, तो हमारा ऐप भी बहुत अच्छा होना चाहिए। तो ये कंपनी जैसा आप देख पा रहे हैं डिलीवरी में तो काफी आगे है, ऑपरेशनल एफिशिएंसी बहुत अच्छी है। कोई भी जाके नया पिज्जा शॉप ओपन कर सकता है, अच्छा पिज्जा बना सकता है, पर आपको इतनी अच्छी डिलीवरी और इतनी अच्छी सप्लाई चेन मैनेजमेंट करना इतना आसान काम नहीं होता। इसके लिए बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस, बहुत ज्यादा टाइम देना पड़ता है आपको इतनी इफिशिएंसी अचीव करने के लिए, जो कि डोमिनोज इंडिया, जो कि जुबिलेंट फूड वर्क है, इसने ऑलरेडी अचीव कर ली है। जहां लोग 30 मिनट तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, वहां ये कंपनी 20 मिनट पहुंचने की कोशिश कर रही है। अभी हमें देखना पड़ेगा, अभी तो 30 मिनट में ये ऐसे करते हैं कि अगर 30 मिनट में नहीं डिलीवरी हुई तो फ्री, तो 20 का मॉडल ये कैसे करेंगे? क्या ये 20 मिनट डिलीवरी के लिए और भी पैसे चार्ज करेंगे, जो कि डोमिनोज ने ऑस्ट्रेलिया में किया हुआ है कि अगर $3 और एक्स्ट्रा दे आप तो आपको 20 मिनट में डिलीवरी मिलेगी। तो मॉडल अभी हमें नहीं पता, पर ये कंपनी का टारगेट है और ये कंपनी मुझे लग रहा है अचीव कर पाएगी, क्योंकि जो कंपनी 30 से 22 पहुंच गई है वो 20 भी पहुंच सकती है। तो डोमिनोज मुझे काफी अच्छा लग रहा है, इनका ऐप पे फोकस अच्छा है, अपने चेन ये काफी फोकस कर रहे हैं डिलीवरी और टेक अवे मॉडल पे, और डाइन इन तो है ही इनका, जो कि जहां चल रहा है वहां चलने दे रहे हैं, नहीं तो नहीं, ज्यादा डाइन इन पे फोकस नहीं कर रहे हैं। और कोरोना में अगर आप देखेंगे तो इस कंपनी का डाइन इन ही सेक्शन है जो कि बहुत ही ज्यादा अंडर परफॉर्म किया है। बाकी जो इनका टेक अवे देखेंगे आप या ऑनलाइन ऑर्डरिंग देखेंगे तो उसमें तो ग्रोथ देखने हमें मिला है। दूसरा इनका फ्रेंचाइजी मॉडल है डंकिंग डोनट्स का। अगर आप कुछ साल पहले जाएंगे, वैसे तो ये शुरुआत इन्होंने FY12 में किया था, पर ये डंकिंग डोनट्स इन्होंने काफी तेजी से एक्सपांड तो कर दिया, पर ये प्रॉफिट नहीं बना पाए, यहाँ से इन्हें लॉस आ रहा था। तो कंपनी ने सोचा कि हमें कुछ ना कुछ यहाँ चेंजेस करने पड़ेंगे। इसके भी काफी शॉप्स इन्होंने क्लोज किए हैं इस क्वार्टर में, और पहले भी क्लोज किए हैं, और ऐसा नहीं कि नए ओपन नहीं हो रहे हैं, नए भी ओपन हो रहे हैं। पर यहाँ पे कंपनी ने क्या रियलाइज किया कि ये डंकिंग डोनट्स को हमें थोड़ा ऑपरेशनल इफिशियंसी अचीव करने के लिए बहुत सारे चेंजेस करने पड़ेंगे। तो कुछ चेंजेस इन्होंने क्या किए कि डोनट्स के साथ साथ इन्होंने काफी बेवरेजेस ऐड किए, कॉफी ऐड किए, चाय ऐड किया, जो कि उस एरिया में सेल हो सके। दूसरा, इन्होंने अपना स्ट्रक्चर चेंज किया कि हम जो फुटप्रिंट है अपना बहुत छोटा कर दे, 100 एंड 200 स्क्वायर फीट में पूरा मैनेज कर पाए, और ज्यादा फोकस टेक अवे एंड डिलीवरी पे करे इंस्टेड ऑफ डाइन इन। ये स्ट्रक्चर चेंज करने के बाद कंपनी ने देखा है कि ये अब ब्रेक इवन पहुंच रही है। हालांकि अभी यहाँ से प्रॉफिट अभी भी नहीं आ रहा काफी ज्यादा, पर आगे हमें शायद इससे भी प्रॉफिट देखने मिलेगा। तो यहाँ अगर आप देख पा रहे हैं डंकिंग डोनट्स, जो कि इनका फेल्ड एक्सपांशन या फेल्ड फ्रेंचाइजी मॉडल कंसीडर किया जाता था, वहां भी इस कंपनी ने चेंजेस किए हैं। ये बहुत अच्छा लगा मुझे इस कंपनी के बारे में कि इतनी बड़ी कंपनी होने के बावजूद ये अपने काफी एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं और उससे सीख रहे हैं, जैसा कि हमने डोमिनोज में भी देखा, डंकिंग डोनट्स में भी ये सेम कर रहे हैं। और यहाँ भी इनका फोकस है टेक अवे और डिलीवरी मॉडल इंस्टेड ऑफ डाइन इन। तो यहाँ भी अगर आप देखेंगे आज के टाइम पे कंपनी Q2 का डेटा है, ये 30 रेस्टोरेंट है 8 सिटीज में। इसके पहले ये 10 सिटीज में थे, पर इन्होंने काफी रेस्टोरेंट्स क्लोज कर दिए। पर आगे भी जैसा मैंने बताया ये ओपन करेंगे, पर नए स्ट्रक्चर के साथ ओपन करेंगे, जिसमें ज्यादा फोकस ऑनलाइन डिलीवरी पे होगा, ज्यादा फोकस टेक अवे पे होगा, और ज्यादा फोकस इनके खुद के डिजिटल ऐप पे होगा, जो कि इन्होंने काफी अच्छा बनाया हुआ है, जिसमें आप सब कुछ ट्रैक कर सकते हैं, आपका ऑर्डर कहाँ पे है, डिलीवरी पर्सन कहाँ पे है, सारा ट्रैकिंग इन्होंने डाला है। ऐप का डाउनलोड भी अगर आप देखेंगे, डोमिनोज ऐप का डाउनलोड तो 10 मिलियन है, अगर गूगल प्ले स्टोर पे अगर आप जाके देखेंगे तो ऐप की डाउनलोड्स भी इनके लॉकडाउन में काफी तेजी से बढ़ी है, ऐप इन्होंने इंप्रूव भी किया है। तो ये हो गया दो फ्रेंचाइजी मॉडल, दो बड़े फ्रेंचाइजी, एक डोमिनोज ये चला रहे हैं 3 कंट्रीज में, और डंकिंग डोनट्स ये चला रहे हैं इंडिया में। तो ये कंपनी जो कि फ्रेंचाइजी मॉडल से पैसे कमाए, काफी बड़ी बन गई, सप्लाई चेन मास्टर कर लिया इन्होंने, डिलीवरी में भी इन्होंने एफिशिएंसी हासिल कर ली। तो आगे इन्होंने नेक्स्ट सेट ऑफ ग्रोथ देखा कि हम खुद का ब्रांड बना के ला सकते हैं। तो इन्होंने हॉन्ग्स किचन करके FY19 में अगर आप देखेंगे, हॉन्ग्स किचन इन्होंने चालू किया। ये मोस्टली अभी दिल्ली NCR रीजन में फोकस है, और यहाँ पे आज के टाइम पे देखेंगे तो इनके 5 रेस्टोरेंट है। इन्होंने डंकिंग डोनट्स से इनके मिस्टेक से रियलाइज किया कि हमें थोड़ा स्लो ग्रोथ करना चाहिए, हमें पहले देखना चाहिए कि हम पर्टिकुलर सिटीज में लॉन्च करके देखें, एक पर्टिकुलर सिटीज में कुछ स्टोर ओपन करके देखें कि हमारा रिस्पॉन्स कैसा है, क्या हम एक स्टोर पे प्रॉफिट बना पा रहे हैं। अगर हम एक पर्टिकुलर सिटी में प्रॉफिट बना लेंगे तो ही हम दूसरे सिटीज में जाएंगे। तो अभी इनका फोकस दिल्ली NCR में है। यहाँ भी कंपनी का मानना है, वैसे हालांकि ज्यादा डेटा ये कंपनी देती नहीं है या ऐसे सब्सिडरीज के बारे में जहाँ इम्पैक्ट बहुत कम है, पर कंपनी का मानना है, कॉन्फ्रेंस कॉल में भी बताया कि यहाँ रिस्पॉन्स बहुत अच्छा मिल रहा है इन्हें दिल्ली NCR में। और वैसे भी अगर आप देखेंगे तो चाइनीज काफी पॉपुलर सेगमेंट है, और ये किस पे फोकस कर रहे हैं, रोड साइड और
और फाइन डाइन जो रेस्टोरेंट है उसके बीच का जो सेगमेंट है उस पर फोकस कर रहे हैं। तो अगर आप रोड से थोड़ा महंगा मिलेगा आपको, पर डाइन इन रेस्टोरेंट से आपको सस्ता मिलेगा। यहाँ वेज नॉन वेज सेक्शन दोनों ये टारगेट कर रहे हैं। यहाँ अगर आप देखेंगे तो मोमोज, नूडल्स, राइस, ये सब पे ये फोकस कर रहे हैं। तो पिज्जा के अलावा, डोनट्स के अलावा ये कंपनी चाइनीज सेगमेंट में भी घुस गई है और यहाँ भी इस कंपनी का अच्छा रिस्पॉन्स देखने मिल रहा है। और आगे चल के हमें देखने मिलेगा कि नया जो सेट ऑफ ग्रोथ है इस कंपनी का खुद के ब्रांड से भी आता हुआ दिखेगा। और यही वजह रही है कि कंपनी के शॉप्स तो क्लोज हो रहे हैं काफी जगह जहां लॉस मेकिंग है, फिर भी शेयर प्राइस ऊपर जा रहा है, क्योंकि ये खुद के ब्रांड्स भी लॉन्च कर रहे हैं और जो क्लोज कर रहे हैं उसकी जगह लीनर मॉडल अप्लाई करके प्रॉफिटेबल रेस्टोरेंट्स ओपन कर रहे हैं, डोनट्स के भी, डोमिनोज के भी। और हॉन्ग्स किचन इनका काफी अच्छा वेंचर अभी तक जाता हुआ देखने मिल रहा है। आगे कुछ सालों में हमें इससे भी प्रॉफिट देखने मिलेगा। और चाइनीज आप जानते ही इंडिया में काफी पॉपुलर है। पिज्जा तो एक्वायर्ड था। इसके अलावा इस कंपनी ने शेफ बॉस पे फोकस किया है। ये ब्रांड क्या करता है, ये बेसिकली ग्रेवीज एंड सॉसेज सेल करता है। अब ये देख के तो आपको लगेगा ये कंपनी एफएमसीजी बनना चाह रही है, पर मुझे ऐसा अभी तक दिख नहीं रहा इसमें, क्योंकि ये जो सॉसेज और ग्रेवी बना रहे हैं अभी तक ये बनाने पे फोकस कर रहे हैं। और वैसे तो चाइनीज इनका खुद का हॉन्ग्स किचन ब्रांड है। बिरयानी के बारे में भी मैं थोड़ा आगे बताऊंगा। तो ये अभी बस ऑनलाइन पार्टनर के थ्रू सेल कर रहे हैं। फ्लिपकार्ट हो गया या फिर आपका अमेजोन हो गया, बिग बास्केट हो गया, ये सब ब्रांड से ऑनलाइन सेल कर रहे हैं सिलेक्ट पिन कोड्स पे। तो यहाँ पे इन्होंने सॉसेजेस और ग्रेवी लॉन्च किया है ताकि लोग घर बैठे कुछ बस पनीर और सब्जियां आपको ऐड करनी है, चिकन ऐड करना है और आपका बन जाएगा बहुत ही जल्दी। तो ये इन्होंने फोकस तो किया है, पर मुझे नहीं लगता ये जब तक प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क पे फोकस करेंगे। आप कोई भी एफएमसीजी कंपनी देखिए, उसका सक्सेस होता है उसका डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क। क्योंकि आप बहुत अच्छा प्रोडक्ट तो बना लेंगे, पर अगर आपका प्रोडक्ट अवेलेबल नहीं है हर जगह तो आप ज्यादा सेल नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ भी मुझे देखना पड़ेगा, ये अभी भी इवॉल्विंग है कि ये आगे इसमें कैसे कर पाते हैं। पर ऑनलाइन का देखना पड़ेगा। अभी इतना अच्छा तो मुझे नहीं लग रहा ये कर पाएगी अभी इतनी जल्दी, पर आगे देखना पड़ेगा ये कंपनी का डायरेक्शन क्या है। क्या ये एफएमसीजी बनना चाह रहे हैं आगे और इसमें डिस्ट्रीब्यूशन पे फोकस करते हैं, या बस ऑनलाइन प्रेजेंस रिस्ट्रिक्ट करेंगे। तो अगर ऑनलाइन प्रेजेंस रिस्ट्रिक्ट करेंगे तो बहुत ज्यादा इससे रेवेन्यू हमें देखने मिलेगा नहीं। तो ये अभी इवॉल्विंग है, ये काफी नया है, काफी इनिशियल स्टेज पे है। तो इससे अभी बहुत ज्यादा उम्मीदें हमें रखनी नहीं चाहिए। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो लॉकडाउन में स्विगी और जोमेटो का जो डेटा है उसमें है कि बिरयानी बहुत ज्यादा ऑर्डर हुई। पिज्जा से ज्यादा लोग बिरयानी प्रेफर करते हैं इंडिया में। इंडिया में बिरयानी टॉप फूड रहा है और ये पहले के भी रिसर्च ने भी बताया। तो इस कंपनी ने फोकस किया कि क्यों ना हम भी इसमें एंटर करें। अगर आप देखेंगे बिरयानी बाय किलो, क्लाउड किचन बहुत ज्यादा पॉपुलर हुए हैं बिरयानी सेगमेंट में, बहरूज, बिरयानी बाय किलो जैसे, और भी बहुत सारी। इसमें कंपटीशन भी बहुत ज्यादा है, पर कंपनी भी एंटर कर रही है क्योंकि इसका मार्केट भी बहुत बड़ा है। हालांकि कंपनी की एक्सपर्टीज है डिलीवरी में, जैसा आप डोमिनोज में देख रहे हैं 30 मिनट के अंदर डिलीवरी कर देते, तो ये एक्सपर्टीज वो इसमें भी अप्लाई कर पाएंगे। इनका ऐप वगैरह भी इनका होगा और उससे शायद हमें आगे सक्सेस देखने मिल पाएगा। पर ये लॉन्च बहुत ही रिसेंट है और अभी ये इनके अगर आप देखेंगे तो 3 रेस्टोरेंट ओपन किया है, जिसमें फाइन डाइन, टेक अवे और डिलीवरी, ऑनलाइन ऑर्डर भी फोकस करेंगे। इनकी लिस्टिंग भी अगर आप देखेंगे तो स्विगी जोमेटो पे है, इनकी खुद की वेबसाइट भी इन्होंने बना दी है। तो ये गुड़गांव में लॉन्च किया है। हालांकि ये लॉन्च बहुत नया है, पर मैं इसमें बहुत ज्यादा पॉजिटिव हूँ और इसकी वजह 2 है। एक तो ये बिरयानी काफी पॉपुलर है, मुझे भी बहुत ज्यादा पसंद है। लोग इंडिया में पिज्जा से ज्यादा बिरयानी चलती है। दूसरा, ये कंपनी का डिलीवरी पे देखेंगे तो मास्टरी है। डिलीवरी में ये स्विगी जोमेटो से भी आगे बढ़ के काफी कम टाइम में डिलीवरी कर पाते हैं और इनका ऐप भी काफी अच्छा है। तो अगर वो सेम चीजें, अगर वो सिनर्जीज वो इसमें यूज करते हैं और अगर इनका ये ब्रांड टेस्ट लोगों को पसंद आता है, तो यहाँ से नेक्स्ट सेट ऑफ ग्रोथ हमें देखने मिल सकता है। और बिरयानी काफी बड़ा मार्केट है, चाइनीज से भी बड़ा, पिज्जा से भी बड़ा मार्केट है। तो इस पे मैं काफी पॉजिटिव हूँ। पर अभी ये बहुत अर्ली स्टेज है, अभी अभी इन्होंने लॉन्च किया है, दिसंबर में ही लॉन्च हुआ है इसका। तो आगे अभी हमें इसको ट्रैक करना पड़ेगा, ये आगे कैसे इवॉल्व हो रहा है और कंपनी कैसे कर रही है। तो यहाँ आप देख पा रहे हैं एक कंपनी जिसका डोमिनोज सबसे सक्सेसफुल फ्रेंचाइजी रहा, जिससे बहुत ज्यादा पैसे बनाए और उन्होंने डिस्ट्रीब्यूशन और डिलीवरी मास्टरी कर ली। उसके बाद उन्होंने डोनट्स ट्राई किया जिसमें उन्हें लॉसेस हुए, उन्होंने लेसन सीखा, उसमें चेंजेस किए और वहां भी अब वो ब्रेक इवन पहुंच गए। डोमिनोज में वो दूसरी कंट्रीज में भी जा रहे हैं, तो इंटरनेशनल भी ग्रोथ आ रहा है। उसके अलावा कंपनी खुद के नए ब्रांड भी एक्सपेरिमेंट कर रही है। हॉन्ग्स किचन, एकदम बिरयानी अगर आप देखेंगे, और चेफ बॉस भी। चेफ बॉस तो मुझे बहुत ज्यादा पॉजिटिव नहीं हूँ, या फिर मुझे शायद पता नहीं हो सकता, उस कंपनी का भी देखना पड़ेगा हमें कि कंपनी उसमें कैसा करती है। पर बिरयानी और हॉन्ग्स किचन डेफिनेटली काफी अच्छा लग रहा है मुझे। तो यहाँ कंपनी अगर अभी तक देखेंगे तो कंपनी बहुत ही अच्छा कर रही है। एक तो अगर आप देखेंगे पिज्जा में इसकी ऑलमोस्ट मोनोपोली है। जिस कंपनी का 77% पिज्जा में मार्केट शेयर हो, उसको हम बोलेंगे ये तो मोनोपोली ही है। तो जिस कंपनी ने एक पर्टिकुलर सेगमेंट में मोनोपोली स्टेटस हासिल कर लिए, बहुत ज्यादा एफिशिएंसी हासिल कर ली, अब दूसरे सेगमेंट में भी एक्सपांड कर रही है। और यहाँ भी अगर इनका प्रोडक्ट इतना सक्सेसफुल होता है तो ऑब्वियसली ये डिलीवरी वगैरह तो मास्टर कर ही लेंगे और काफी अच्छा कर पाएंगे। तो मैं बहुत ही पॉजिटिव हूँ इस कंपनी पे अभी तक लेकर।
तो चलिए आगे देखते हैं इनका सेल्स वगैरह कैसा रहा है, नंबर्स कैसे दिख रहे हैं हमें। तो रेवेन्यू अगर आप देखेंगे तो आज भी इस कंपनी का रेवेन्यू ऑलमोस्ट 77.6% पिज्जा से आता है। तो ये आज भी डोमिनोज फ्रेंचाइजी पे ही सबसे ज्यादा ये कंपनी डिपेंड करती है। जो बाकी हमने देखे डोनट्स वगैरह, उससे रेवेन्यू कुछ तो आ रहे हैं पर प्रॉफिट नहीं है। और दूसरे जो नए वेंचर्स है वो काफी नए हैं, काफी अर्ली स्टेज में है, तो उसका इम्पैक्ट हमें आगे देखने मिलेगा। तो बाकी आप जैसे देख पा रहे हैं डेजर्ट, बेवरेजेस एंड अदर से 3%, 1.8%, 15.8% रेवेन्यू आ रहा। लोकेशन वाइज अगर आप देखेंगे तो जैसा हमने देखा ये मोस्टली इंडिया में ही ऑपरेट करते सब कुछ, बस इनका डोमिनोज श्रीलंका और बांग्लादेश में भी है, तो वहां से रेवेन्यू 1% का आ रहा है। तो मोस्टली अभी भी ये कंपनी पूरी तरह इंडिया फोकस्ड है। इसके अलावा अगर आप हिस्टोरिकल डेटा देखेंगे रेवेन्यू और प्रॉफिट का, तो मार्च 2010 में अगर देखेंगे तो रेवेन्यू 476 करोड़ का था और अभी 3563, तो काफी बेहतरीन हमें ग्रोथ देखने मिल रही है यहाँ रेवेन्यू में। और प्रॉफिटेबिलिटी में भी अगर आप देखेंगे 32 करोड़ के प्रॉफिट से 320 करोड़, ऑलमोस्ट 10x हुआ है यहाँ प्रॉफिट। तो 10 गुना प्रॉफिट बढ़ा है, यहाँ प्रॉफिट में भी ग्रोथ अच्छी देखने मिली। पर यहाँ रेवेन्यू तो जरूर बढ़ता हुआ दिख रहा है, प्रॉफिटेबिलिटी आप देखेंगे ऊपर नीचे होता रहा है। और इसकी वजह भी होती है कभी कभी इनका, जैसा हमने बताया कि डोनट्स एक्सपेंशन किया, लॉस मेकिंग रहा, वहां से प्रॉफिट नहीं आया। काफी ये रेस्टोरेंट ओपन करते हैं वो चलती नहीं है, टाइम लेता है प्रॉफिटेबिलिटी आने में, या कभी कभी उन्हें स्ट्रक्चर चेंज करना पड़ता है क्योंकि वो मार्केट अलग होता है, या वहाँ फाइन डाइन चलता हो, कहीं टेक अवे ज्यादा चलता है, डिलीवरी ज्यादा चलती है, तो सबसे उन्हें चेंजेस करने पड़ते हैं। और इसके अलावा रॉ मटेरियल प्राइसेस से भी इन्हें बहुत ज्यादा इंपैक्ट आता है। अगर इनका रॉ मटेरियल में देखेंगे तो चीज से ही ऑलमोस्ट इनको 50% रॉ मटेरियल कॉस्ट वहां चला जाता है। तो यहाँ अगर आप देखेंगे तो रॉ मटेरियल का इंपैक्ट भी काफी ज्यादा है, और जिसमें डेयरी का सबसे ज्यादा इंपैक्ट है। इसके अलावा ऑनियन का इंपैक्ट आता है, और अगर आप देखेंगे चिकन वगैरह का भी इंपैक्ट आता है। तो डेयरी का सबसे ज्यादा इंपैक्ट आता है, तो वो जब भी फ्लक्चुएट होता है उस सबसे इनकी प्रॉफिटेबिलिटी चेंज होती है। इसके अलावा ये खुद भी लॉसेस इनको होते हैं जब ये अपने शॉप्स क्लोज करते हैं। अगर आप सोचिए एक कंपनी, इतनी बड़ी कंपनी अपने 105 स्टोर्स क्लोज कर दे तो वहां भी इनको लॉस होते हैं। तो उस मिस्टेक से ये सीख रहे हैं और अब आगे कोशिश कर रहे हैं कि पहले पर्टिकुलर स्टोर में प्रॉफिटेबिलिटी अचीव करे, तभी उस सेगमेंट को एक्सपांड करे। तो अभी तक मैं जैसा देख पा रहा हूँ इस कंपनी के बारे में, मेरा व्यू ऐसा है, कंपनी काफी एक्सपेरिमेंटल है, कंपनी ग्रोथ फेज में है और काफी कुछ ट्राई कर रही है, इनोवेशन ट्राई कर रही है। नए नए पिज्जा लॉन्च करते हैं ये सेम स्टोर में भी, और नए नए ब्रांड्स भी लॉन्च कर रहे हैं। तो कंपनी अभी अपने ग्रोथ फेज में है। तो कुछ टाइम आपको प्रॉफिटेबिलिटी काफी ज्यादा या काफी कम देखने मिल सकता है, ऐसा हो सकता है, पर कंपनी ओवरऑल मुझे बहुत ही अमेजिंग लग रही है। तो ये हो गया रिवेन्यू वगैरह के बारे में। इसके अलावा अगर आप देखेंगे कुछ और नंबर, डेट, एक कंपनी के पास डेट नहीं है, जीरो डेट कंपनी है, जीरो डेट। तो ये बहुत ही अच्छी बात है कि ये कंपनी, इतनी बड़ी कंपनी, इतना अच्छा ग्रोथ देने के बावजूद जीरो डेट कंपनी है। तो सारा पैसा इन्वेस्टर के पास ही आ रहा है, जो भी प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, इंटरेस्ट तो कुछ भी जा नहीं रहा। इसके अलावा अगर आप देखेंगे रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, उसका अलग से स्लाइड मैंने नहीं रखा क्योंकि मैं वीडियो छोटा करना चाहता था। वो नंबर्स भी 20 के ऊपर रहे। रिटर्न ऑन इक्विटी ये 20 to 25 के रेंज में मेंटेन कर रहे हैं। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड भी कभी काफी टाइम इनका 30 के ऊपर जाता है या 30 के आसपास रहता है। तो ये कंपनी काफी अच्छा मेंटेन कर रही है सब कुछ। और अगर आप देखेंगे किसी कंपनी का आरओई अच्छा है, आरओसी अच्छा है, तो वो इन्वेस्टर्स के माइंड में बैठ जाता है और वो कंपनी ऐसी रखना चाहते हैं अपने पास की जिसका आरओसी, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड या रिटर्न ऑन इक्विटी काफी अच्छा हो। तो ये कंपनी के वो नंबर्स बहुत ही अमेजिंग है। चलिए आगे देखते हैं कंपनी ट्रेड कैसे हो रही है। तो अगर आप देख पा रहे हैं ये ग्राफ इनका 2011 से 2020 तक अगर आप देखें तो कहाँ ये कंपनी 127 पे हुआ करती थी और कहाँ भी 2700 पे है। तो बहुत ही बेहतरीन तरीके से इस कंपनी ने इन्वेस्टर्स का वेल्थ कंपाउंड किया है, जो भी इसमें इन्वेस्टेड रहे हैं। ऐसा नहीं है कि इसमें फॉल नहीं आया, आप देखेंगे तो कोई भी स्टॉक लीनियरली नहीं बढ़ता। तो फॉल जरूर आए हैं, काफी बार लोगों को पीक पे बाय किया है तो लॉस जरूर हुआ होगा, पर ओवरऑल अगर आप देखें तो वो अभी भी प्रॉफिट में है अगर वो रुके हैं स्टॉक में। तो इस कंपनी का मार्केट कैप अगर आप देखें तो 35,730 करोड़ है, और अगर आपने डेटा देखा तो 3,500 करोड़ का इनका ऑलमोस्ट रेवेन्यू था। तो प्राइस टू सेल्स भी देखें तो ये 10x हो जाता है, जो कि बहुत महंगा लग रहा है। लोग इतना महंगा वैल्यूएशन क्यों दे रहे हैं आपने देख ही लिया, क्योंकि कंपनी के बहुत ज्यादा ग्रोथ ड्राइवर्स अभी आगे देखने बाकी है हमें, और अभी तक कंपनी ने काफी अच्छा परफॉर्म किया है। पी अगर आप देखें सेक्टर का पी 74 है, पर इसका ट्रेलिंग 12 मंथ पी देखेंगे तो 260 का है, जो कि इन सेक्टर से बहुत ही हाई है। प्राइस टू बुक भी देखेंगे 31 का है। तो यहाँ अगर आप देखेंगे सारे पैरामीटर्स पे कंपनी आपको बहुत महंगी लगेगी, और इतना प्रीमियम पे ट्रेड होने की वजह आप देख पा रहे हैं कि अभी तक इस कंपनी ने काफी अच्छा परफॉर्म किया है। दूसरा पी वगैरह देखेंगे तो आपको बहुत ज्यादा लग रहा है। इसकी वजह भी है कि पिछले क्वार्टर में लॉस रहा है इनका Q1 में, और नंबर्स इतने अच्छे नहीं दिखे हैं लॉकडाउन की वजह से, पर वो आगे वैसे नहीं होगा अगर लॉकडाउन नहीं होता फर्दर और कोरोना वापस आगे नहीं बढ़ता। तो फिर भी ये कंपनी काफी प्रीमियम पे ट्रेड हो रही है, और इतना प्रीमियम तो लोग देने को रेडी इसलिए है क्योंकि कंपनी डेट फ्री है। कंपनी पिज्जा में मोनोपोली स्टेटस पे है, ऑलमोस्ट कंपटीशन नहीं है, ऐसा नहीं है, कंपटीशन तो बहुत है, फिर भी कंपनी काफी अच्छा है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है
कि डिलीवरी की जो एफिशिएंसी है इस कंपनी की वो दूसरे कंपनीज के पास नहीं है, और उसी की वजह से लोग बहुत पॉजिटिव है कि इसके जो नए ब्रांड्स हैं अगर वो भी अच्छा करते हैं, हॉन्ग्स किचन एकदम या डंकिंग डोनट्स जैसे, और दूसरी कंट्रीज में भी जो है वो अच्छा करते हैं, तो आगे जो नेक्स्ट सेट ऑफ ग्रोथ है वो काफ़ी अमेजिंग हमें देखने मिलेगा। ये कंपनी ग्रोथ कंपनी है, मैं ऐसी कंपनी जरूर चाहूंगा कि मेरे पोर्टफोलियो में हो, पर कंपनी तो बहुत प्रीमियम पे ट्रेड कर रही है। अगर आपने लो पे खरीदा है तो आप इसे पकड़ के रखिए, आपको काफ़ी अच्छे रिटर्न देगी। और अगर आप इसे बाय करना चाहते हैं तो मेरा व्यू रहेगा कि धीरे धीरे इसे बाय करें, एक साथ बाय नहीं करें, क्योंकि प्रीमियम पे बहुत ज़्यादा ट्रेड हो रही है और आप देख रहे हैं पहले भी करेक्शंस आए हैं, तो आगे भी करेक्शन जरूर आ सकते हैं। तो आप इसमें एसआईपी कर लीजिए, आप धीरे धीरे बाय कीजिए, और काफ़ी अच्छा करेक्शन आता है तो इसे उठा लीजिए। कंपनी मुझे बहुत ही अमेजिंग लग रही है। तो दोस्तों मुझे कमेंट्स में बताएं कि आपको ये कंपनी कैसी लगती है, आप इसे बाय करेंगे या नहीं, और आपको हमारा वीडियो कैसा लगा, और आप कौन सी कंपनी चाहते हैं कि हम अगले एनालिसिस में कवर करें। तो इस वीडियो के लिए इतना ही दोस्तों, धन्यवाद।